कभी चंचल मन विनाय रुचित मलिना, जन की सुनती फटकार तथा सहती अपनाउर दाम कुलीना। कहते लिखा है कि साधु और पंडित घूमे पावही अति सम्मान, और नीति कहीं अबला फिरे पावही अति अपमान। तो वह लोग अपमान पाते थे। एक दिन और साधु बनिया की लड़की जो है भगवान कथा जी का हो रहा था, वह भगवान कथा सुन करके प्रसादी लेके आई। प्रसाद का मतलब होता है कि प्र से प्रभु और सर से साक्षात दर्शन, प्रभु का साक्षात दर्शन। जैसे उसके हाथ पे हाथ भगवान से कहती है कि औ गुण कियो तो बहुत कियो करत नया इलाज। जब हम अवगुण करते हैं तो उस समय हमें पता नहीं लगता है, आनंद आता है। कहते हैं अवगुण कियो तो बहुत कियो करत नया इलाज, अवगुण मेरे बाप जो बकस गरीब निवाज। हम अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें हमें मिलेगा, है कि नहीं। साधु बनिया की औरत ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमने बहुत गलती की है, प्रभु हमें क्षमा करिए। भगवान कैसे हैं? क्षणे रुष्टा क्षणे दुष्टा। भगवान क्षण में रिसिया जाते हैं, क्षण में खुश हो जाते हैं। भगवान खुश होकर के राजा चंद्र को स्वप्न दिए, सुबह होते ही दोनों बनिया छोड़ दिया जाए, नहीं सारा धन धान तुम्हारा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही साधु बनिया को राजा ने बुला अपने राज दरबार में। वहां पे नाई अपना छुरा रगड़ रहा था ना, तो साधु के खुद दाढ़ी बाल खुद बढ़ गए थे, तो छुरा रगड़ रहा था, बाल बनाकर बनिया से तो फिर तो साधु बनिया वहां पे डर गया कि राजा मन की बात को नहीं जानत है को। जितने लोग बैठे कोई पता नहीं है राजा के मन में क्या चल रहा है। राजा मन की बात को नहीं जानत है कोई, कि पहले तो बंदी भयो अब जाने का होए, अब जाने का होए शीश तो नहीं कटाएगा, फांसी लागे हाय प्राण तो अब नहीं बचेगा। साधु बनिया ऐसे मन विचार कर रहा था। साधु बनिया राजा ने कहा कि तुम लोग अब अपने घर के लिए जाओ, तुम लोग अपने घर प्रस्थान करो। साधु बनिया को दूना धन दे करके राजा विदा किया। साधु बनिया अपने नगर की तरफ चला। श्री स्कंद पुराण वागधायाम तृतीयो अध्याय। सत्यनारायण भगवान की, बोले विष्णु भगवान की। कि राम कहने से तरे जाएगा, श्याम कहने से तरे जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा राम कहने से तर जाएगा, श्याम कहने से तर जाएगा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रुतवाच यात्र साधु परम दत्तम नगरम सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासम कृतस्य प्रवादस्ता। कहते हैं उसी समय भगवान आकर के उसकी परीक्षा लेते हैं। कहते हैं साधु बनिया तुम्हारे नौका में क्या है? साधु बनिया ने कहा महाराज हम बनिया है, हमारे इस नौका में लता पात धनिया मिर्च मसाला तेजपत्ता हिंजरी मरे लोच यही सब भरा है महाराज। भगवान कहे ओ मस्त तुम्हारा वचन सत्य हो, जो आपने कहा वही सत्य हो। साधु बनिया जैसे ही भगवान पिछमुड़ होते हैं उसका वैसे हो जाता है, वही साधु बनिया मूर्छित हो जाता है। फिर जाकर के भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखियों सब अपराध विसार, मैं अपराधी जन्म का न कबीर बार विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो बार। प्रभु हमें क्षमा करिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। साधु बनिया से भगवान ने कहे कि मोह मूल बहुसूल प्रदा त्यागो सब अभिमान, अभजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। साधु बनिया ने कहा महाराज हम घर पे पहुंच करके आपकी कथा सुन करके तभी हम
जल ग्रहण करेंगे। वह साधु बनिया अपने घर की तरफ पहुंच रहा था, तभी कोई आकर के बताया कि साधु बनिया आ गए हैं। अब साधु बनिया की लड़की और उनकी औरत दोनों भगवान कथा सुन रही थी। साधु बनिया की औरत ने कहा कि बेटी तुम भगवान कथा सुन करके आना, मैं पतिदेव से मिल के आ रही हूँ। साधु बनिया की औरत उठ के चली गई। साधु बनिया की लड़की ने कहा कि जब पिताजी की देखे माई जाते हैं तो हमारे तो वही पतिदेव हैं, तो कहने भगवान का तनी दिन खाते हैं इकट्ठा ही खा हम चली देगी। तो वहां पे जाके देखते हैं न उनके पतिदेव ना उनके दामाद दिखाई देते हैं, दोनों वहीं रोने बिलखने लगती है। कहती है कि जहीं बे नदी बेनुबारी कि तैसा ये नाथ पुरुष बेनु नारी, हे बेधना तोरे का बिगारा जो यसी आया हूँ मैं दुख डारा, बिन पति करे मोरे कहाँ ठिकाना, यही से अच्छा मर ही जाना। साधु बनिया की औरत ने संकल्प करती कि हमारे पतिदेव हमारे दामाद नहीं दिखाई देते हैं तो मैं भी जल समाधि ले लूंगी। जैसे संकल्प लेती है वैसे आकाशवाणी होती है, जाकर भगवान का प्रसाद लो, भगवान कथा सुनो, तुम्हारे पतिदेव तुम्हारे दामाद दिखाई देंगे। जाकर के भगवान कथा सुनती है, प्रसाद वितरण करती है, आती है उनके पतिदेव उनके दामाद दिखाई देते हैं। चारों लोग भगवान कथा बैठ करके सुनते हैं और धूमधाम से भरपूर हो जाते हैं। श्री स्कंद पुराण वार्तायाम चतुर्थो अध्याय, भगवान का चौथा अध्याय शंको। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, कि मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बड़े सत्यनारायण भगवान की जय। श्रुतवाचा थामन संरक्षा में षोडशामि सप्तमा आसीत् धनराजा प्रजापाल तदसादं विद्वांसा एकदा वनं गत्वा सा अगटमूलं तकृतसंधता राजा तस्य नमां सतोगो वा प्रसादं सन्निधौ। कहते एक राजा नाम तुंगध्वज नाम के राजा थे, वह एक बार शिकार करने के लिए जंगल में गए। वहां पे गोपीगण लोग भगवान कथा सुन रहे थे। भगवान कथा हो गया, प्रसाद ले जाकर उनको देने के लिए देख गए। राजा प्रसाद को परित्याग करके चला आया। होता है क्या, तस्य पोतम स्तंगनष्टम धन धान्याधिकम पिता, 100 पुत्र हाथी घोड़े सभी नष्ट भ्रष्ट होने लगे। वह राजा अपने मन में विचार किया कि हम भगवान कथा छोड़ करके भगवान को प्रसाद नहीं लिए थे, इन्हीं का कारण है। क्योंकि रंग करोति राजा नाम रंग में उच्चार निर्धनम धनिनम तेवं निर्धनम धनिनम तथा। भगवान ऐसे हैं कि जो निर्धन है उनको भी धनवान बना दे पल भर में, और जो धनवान है उनको भी निर्धन बना दे। भगवान से कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम ऐसे हैं, है कि नहीं। भगवान से कहिए कि प्रभु यह सब आपका ही है, कि किया यह अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, है कि नहीं। तो अभिमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं इसके बाद सत्यदेव प्रसादम धन पुत्रम भवता। कहते भगवान कथा वहां पे जाकर के सभी गोपीगण के साथ भगवान कथा सुने और इन लोग को सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर धाम को प्राप्त हुए। कहते हैं भगवान कथा सुनने वालों को हर मनोकामना पूर्ण होती है और धन धान से भरपूर होते हैं। और दरिद्र लक्ष्य बंधना से जो दरिद्र रहते हैं वह धनवान हो जाते हैं, जो बंधन में रहते हैं वह भी मुक्त हो जाते हैं। भीतो भयान संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। विशेषता कलयुग सत्य पूजा फलप्रदम, यह विशेष करके कलयुग में सत्यनारायण भगवान कथा छोटे उपाय में बहुत ही पूर्ण फल देने वाला है। मतलब इसको कहावत कहा जाता है ना
कि कम दाम और ढेर काम। तो ये सत्यनारायण के भगवान छोटे ही समय में थोड़े ही उपाय में भगवान कथा पूर्ण कर देने वाला है। अब कहते हैं जो भगवान कथा सुने सदानंद नाम के ब्राह्मण जो थे अगले जन्म में सुदामा ब्राह्मण हुए। तस्मिन् वक्षाणा उल्कामुख महाराजा नृतो दर्शतो भवता, जो उल्कामुख नाम के राजा थे अगले जन्म में राजा दशरथ हुए। श्री रंगनाथ वैकुंठ समागता, अब वह रंगनाथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुए। कहते जो साधु नाम का बनिया था मूर्ध्वज नाम का राजा हुआ, वो अपने लड़के को चीर करके भगवान को समर्पण कर दिया था, वो ऐसा दानी था। श्री स्कंद पुराण वार्तायाम पंचमो अध्याय, भगवान का 5 अध्याय संपूर्ण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। चलिए लकड़ी कहाँ पर, लकड़ी लगा वहां पे हवन की तैयारी किया जाए।